हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो टॉक पॉइंट। आते हैं पहली खबर की तरफ जो आ रही है यूके से। रिचर्ड फुलर जो कि यूके के ट्रेजरी के इकोनॉमिक सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि यूके क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की दुनिया का हब बने। फुलर ने वेडनेसडे को संसद में बहस के दौरान क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के पक्ष में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सम्मिलित करके कहा कि यूके की पीएम लिज ट्रस के पर्सनल सेक्रेटरी अलेक्जेंडर स्टेफोर्ड भी कह रहे हैं कि पीएम ने यूके के रेजिडेंट्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो क्रिप्टो करेंसी को खरीदने, बेचने व माइनिंग करने की अनुमति दे सकती है। फुलर ने कहा कि वे यूके को उन लोगों की पसंद का देश बनाना चाहते हैं जो क्रिप्टो स्पेस में इनोवेट, क्रिएट व बिल्ड करना चाहते हो, ताकि देश में नई नौकरियां, नए प्रोडक्ट्स व सर्विसेज का विस्तार हो सके। दोस्तों, यूके वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में से आती है। अगर वहां पर क्रिप्टो हब बना तो ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही शानदार बात होगी। दोस्तों, आते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अब ये खबर इथेरियम से जुड़ी हुई है। इथेरियम का प्राइस टारगेट कर सकता है $1900 को या नहीं। इथेरियम के पिछले सेशन से हो रहे गेन रुक चुके हैं और जो ट्रेड हो रहा है वह $1600 से $1700 के बीच में ही डोल रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि बुल्स बुधवार के गेन को आगे नहीं बढ़ा पाए, पर सेंटिमेंट्स हल्के से बुलिश ले रहे हैं और इथेरियम की कीमत एक उच्च ब्रेकआउट की ओर बढ़ रही है। खबर लिखे जाने तक इथेरियम 1700 के आसपास ही भटक रहा है। वह अपने 1700 के बैरियर को तोड़ने में नाकामयाब रहा है, पर यह अपने कल के प्रदर्शन से 10% लो चल रहा है। स्ट्रो ने छोटे विक्रेताओं को फंसा दिया है। वे इथेरियम के तेजी से उलट पुलट होने की संभावना बढ़ रही है। आते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दोस्तों, एक्सआरपी जो लॉ सूट है उसमें एसईसी और रिपल ने जॉइंट समरी जजमेंट प्रपोजल के लिए फाइल किया है। यूएस एसईसी व रिपल डिफेंडेंट ने थर्सडे को एक्सआरपी लॉज को समरी के लिए जॉइंट प्रपोजल दाखिल किया है। जो लेटर फाइल किया गया है उसके अनुसार दोनों पक्षों में एक्सआरपी मुकदमे में विभिन्न मामलों में मिलने व बातचीत करने की अनुमति देगा। ये प्रपोजल 13 सितंबर से 22 दिसंबर तक स्केड्यूल्ड है। दोनों पार्टी जो कि रिपल व एसईसी हैं, उनको 15 सितंबर को मिलना है व मुकदमे की सारांश निर्णय की गति को कम करने के लिए दोनों संक्षेपों की मांगी गई सुधारों की। दोस्तों, आते हैं अपनी अगली खबर की तरफ कि यूएसए बैन कर सकता है क्रिप्टो माइनिंग को या नहीं। देखिए, जो क्रिप्टो माइनिंग है वो एनवायरमेंटली हजार्डस है। एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल क्रिप्टो एसेट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए व्हाइट हाउस ने क्रिप्टो माइनिंग के कुछ मानकों का प्रस्ताव दिया है। आइडियल स्टैंडर्ड्स में ऑपरेशन द्वारा स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग शामिल होना चाहिए। यदि ये मानक अप्रभावी साबित होता है तो यूएस प्रशासन ने वैकल्पिक योजनाओं का भी संकेत दिया है। यदि इनसे इनवर्स इंपैक्ट होता है तो क्रिप्टो माइनिंग पर लिमिट या बैन भी लगाया जा सकता है। थर्सडे के व्हाइट हाउस द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया कि क्रिप्टो में हाई एनर्जी यूजेस को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसमें ईपीए व डीओई इस मुद्दे पर टेक्निकल सहायता प्रदान करेंगे। थैंक यू दोस्त, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए लेटेस्ट न्यूज के लिए क्रिप्टो टॉक पॉइंट्स।